for a given slant height, volume of conical tent is maximum if theta is equal to tan inverse of root 2। स्लांट हाइट, इन सबके प्रॉब्लम्स के फॉर्मूले तो आते होंगे अपने को, है ना। स्लांट हाइट है, लिखो L, ये कितना आ जाएगा L cos थीटा, ये L sin थीटा। देखो H इज इक्वल टू L cos थीटा, R इज इक्वल टू L sin थीटा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ पाई L क्यूब, और कितना आएगा R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। सही है, ठीक है ना, ये आ रहा है। तो साइन स्क्वायर कॉस है ना, क्योंकि L फिक्स है, गिवन स्लैंट हाइट का मतलब क्या है, फिक्स होना। वॉल्यूम ऑफ इज मैक्स इफ थीटा इज, थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल दे रखा है ना। तो आप देख लो ये थीटा कब आएगा, जब ये मैक्सिमम हो। थीटा क्या आ रहा है, देखो, केवल इसी पर फोकस करना है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू थीटा की किस वैल्यू के लिए आ रहा है, वहाँ से देख लो ना। वही की बात है, दिख गया tan इनवर्स रूट 2। ठीक है, हो गया प्रूफ। डिस्कस एक्सट्रीमम ऑफ f इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 2/3। करो, डिफ्रेंशिएट करो। कितना आएगा एफ डैश 2 प्लस 3 इंटू 2/3, और कितना आएगा 1/x की पावर 1/3। 2 कॉमन लेके आ रहा है, x की पावर 1/3 प्लस 1/x की पावर 1/3। 0 पर डेरिवेटिव क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं, ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। साइंस की बनाया, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है -1। साइंस की बना रहे अपन ना, तो ये किसकी एक्टिंग कर रहा है, x की, ये किसकी x + 1 की। इसका रूट कितना है -1। तो इधर कितना आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दिख रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आराम से दिख रहा है। तो पहले क्या होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और फिर वापस इंक्रीजिंग, है ना। 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, बनाओ स्केच, बनाओ स्केच, कैसा बनेगा। फिर -∞ पर क्या आएगा, -∞ पे इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, यह आएगा -∞ का स्क्वायर कितना आएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का क्यूब रूट कितना आएगा, इनफाइनाइट। तो -∞ प्लस इनफाइनाइट है। तो x अगर -∞ है तो कैसी फोटो बन रही है, -∞ प्लस इनफाइनाइट, ऐसा बन रहा है, इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है। अब आपको क्या लग रहा है, ये फंक्शन x अगर -∞ है तो किसको टेंड करेगा। अगर x का वैल्यू -∞ है, फंक्शन किसको टेंड करेगा, -∞ को ना। आप ऐसे देख सकते हैं, इसमें x की पावर आप 2/3 कॉमन ले लो, कितना आएगा, x की पावर 1/3 2 और प्लस कितना आएगा 3। x -∞ है, ये कितना आ जाएगा आपका इनफाइनाइट, ये कितना है -∞ प्लस 3। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो x अगर -∞ है तो y कितना है, y आपका है -∞। निकालो, जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है, 0 पर वैल्यू निकालो। फंक्शन जहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है वहाँ पर भी वैल्यू निकालना है। 0 पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0। कहाँ कहाँ अपने को मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, एक तो जहाँ डेरिवेटिव 0 है, बताया था, डेरिवेटिव 0, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल और डोमेन के एंड पॉइंट्स। इसका डोमेन क्या है, R। तो इन्फिनिटी और -∞ पर आपको निकालना पड़ेगा वैल्यू। इन्फिनिटी पर तो डायरेक्ट दिख रहा है, इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट। बनाओ स्केच, बनाओ। बना लिया, सही है। तो इस तरह से स्केच बनेगा, है ना। फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है यहाँ पर, है ना। 0 के आसपास डेरिवेटिव कितना आएगा, इनफाइनाइट, है ना। तो वर्टिकल जैसा बनेगा यहाँ पर, इस तरह से वर्टिकल लाइन बनेगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसा आएगा। और यहाँ पर भी आपका ऐसा इस तरह से बनेगा,
डेरिवेटिव 0 कहाँ पर है? -1। तो -1 पर है मैक्सिमा, 0 पर है मिनिमा। जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वहाँ पर क्या आ रहा है? मिनिमा आ रहा है। बाकी वैल्यू निकालने को आप निकाल ही सकते हो ना। देखो मैक्सिमा एट माइनस, बस ये लिख लेना, मैक्सिमम एट -1, मिनिमम एट 0। भी आपको बताना है इस इंटीग्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और जब मैक्सिमम है ये इंटीग्रेशन तब ए और बी की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, ए बी बताना है और इस इंटीग्रेशन का मैक्सिमम भी बताना है। ए बताना है, बी बताना है, इस इंटीग्रेशन का मैक्सिमम बताना है। ये क्या लिखा हुआ है ना, ये किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया है। अच्छा मान लेते हैं वो फंक्शन है y, इसका स्क्वायर कर दिया है ना। स्क्वायर करके ऐसा आएगा x² + y² + 2x = 24। कितना आएगा? x + 1 का स्क्वायर + y² = 25 है ना। बेटे फंक्शन का ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाओ y का, कैसा आएगा? सेमी सर्कल, मैंने बताया था ना। अंडर रूट का मतलब क्या है? y नेगेटिव नहीं होगा। अंडर रूट का मतलब क्या है? y नेगेटिव नहीं होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? सेमी सर्कल। बनाओ। अरे बनाओ भाई, जल्दी बनाओ, सेंटर पता है आपको, सब रेडियस पता है, बनाओ सेमी सर्कल फटाफट। भी सेंटर का पॉइंट क्या है? -1, 0 और रेडियस कितना है? 5 है ना। इस तरह से बन जाएगा है ना। ये पॉइंट कितना आएगा? 4, 0। ये कितना आएगा? -6, 0। यहाँ तक कोई डाउट? इस फंक्शन का ग्राफ ये है, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है? इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। चलो भाई गुरतेज तुम बताओ, क्या कहना है आपका इस सवाल के बारे में? क्या करें अब इसमें? इंटीग्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, और कैसे आएगा ए और बी, और कैसे आएगा मैक्सिमा? क्या करें इसमें? हाँ बिलो तुम बताओ कैसे करेंगे इसको? क्या मैक्सिमा मिनिमा और क्या कर रखा है? ये कैसे आएगा? ये क्या पूछ रहा है? ये आंसर बोल दो और ए और बी बता दो। ए बी और इंटीग्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू बता दो, और अच्छे समझा भी दो। मतलब कि देखो ये है ऐसे, हाँ चलो तुम बताओ। हाँ था सत्य। हाँ क्या? डबल डैश से कोई लेने देने नहीं, आंखों आंखों में हो गया सवाल ही। तो मैक्सिमम वैल्यू है 5, इंटीग्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू 5, ठीक है। और ए की वैल्यू 4, हाँ, बी की वैल्यू -6। ये क्या है? ना ये सही ना वो सही, ना ये सही, कुछ भी सही नहीं इसमें। हाँ भी विश्वजीत बताओ क्या, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन होता क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन? एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, और ये फंक्शन क्या है? पॉजिटिव वैल्यूड। फंक्शन क्या है? पॉजिटिव वैल्यूड। तो मान लो कोई फंक्शन जो है उसका ग्राफ हमेशा आपको पता चल गया अबव एक्स एक्सिस है। मान लो फंक्शन का ग्राफ है वो हमेशा अबव एक्स एक्सिस है। अब कोई आपसे कह रहा है कि इस एरिया का मैक्सिमम कब आएगा? तो भाई एरिया जो है जुड़ता हुआ चल रहा है ना। एरिया ऐसा तो है नहीं कि भाई कभी ऊपर है कभी नेगेटिव है तो ये एरिया घटेगा। ऐड ही होता चलेगा,
जितना बड़ा डोमेन ले लोगे, जितना बड़ा डोमेन ले लोगे, एरिया क्या है, सबसे बड़ा आ जाएगा। तो इस फंक्शन का अगर a से b अगर डोमेन के एंड पॉइंट्स हो जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो डोमेन के एंड पॉइंट्स क्या है, -6 और 4। तो a कितना हो जाए -6, b कितना हो जाए 4, पहली चीज़। और जैसे ही ये होगा तो एरिया अंडर द कर्व क्या आ जाएगा, सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ पाई r²। देखो a का वैल्यू है आपका -6, b का वैल्यू है 4, a -6 b 4। एक पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन, एक पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन का इंटीग्रेशन मैक्सिमम कब होगा, जब इंटरवल जो है a और b, लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, डोमेन के एंड पॉइंट्स बन जाएं, बात खत्म। पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन का इंटीग्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब आपने पूरा डोमेन ले लिया। देखो भाई अगला क्वेश्चन, a wire is cut in 2 pieces, उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, है ना। वायर 20 सेंटीमीटर का, उसको 2 पीस में काट दिए। 1 पीस in circle, converted in circle, and other converted in square. From where the wire, देखो from where the wire, from where the wire should be cut, from where the wire, from where the wire should be cut if sum total of areas of two plane figures is minimum, maximum। कहाँ पर, 1 पीस, अ वायर इज कट इन 2 पीसेस, वायर का लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अभी आया 2 साल पहले आया आईआईटी में। मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर का है, तो x 20 - x है ना, x वाला पार्ट मान लेते हैं सर्कल को दिया, और ये मान लेते हैं अपन ने स्क्वायर को दिया, ठीक है। सर्कल का रेडियस r है, तो 2πr कितना हो जाएगा x, और इसका साइड लेंथ मान लेते हैं x है, तो 4 साइड कितना हो जाएगा 20 - x है ना। लिखो यहाँ तक। अगर आप तार से सर्कल बना रहे हो तो पेरीमीटर बराबर कर दो, पेरीमीटर बराबर कर दो, है ना। एरिया कितना होता है आपका, टोटल एरिया, सम टोटल ना, πr², तो πr² और साइड स्क्वायर 20 - x/4 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला दिख रहा है, ठीक है ना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। कर दो इसको डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में और डायरेक्ट 0 करना है। अभी कितना आएगा, a कितना आ रहा है, dA/dx 1/π x/2, x² का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x, 2x/4 कितना आ जाएगा x/2, और प्लस आएगा 2 × 20 - x/4 मल्टीप्लाइड बाई -1/4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो भाई ये 2 और कट जाएगा, इसको उधर उसका लिए कितना आ रहा है, x/π इज इक्वल टू 20 - x/4। कितना रहा 4, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20π डिवाइडेड बाय 4 + π, है ना। तो 20π करीब करीब कितना आएगा, अंदाजा लगाओ एक बार,
60 के आसपास, और नीचे कितना आ रहा है 7 है ना, 60/7, 9 के आसपास आ रहा है। 60/7, 7 9 का कितना होता है 63, ठीक है। ओके, तो एक रफ स्केच बना लेते हैं अपन। तो 0 पर है ना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, 0 पर वैल्यू देखना कितना आ रहा है, फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है 25 आ रहा है ना, 0 पर 25 है, इस बात को लिख लेते हैं। एरिया का वैल्यू एट 0 इज 25, और एरिया का वैल्यू एट 20 कितना आएगा, वो तो 0 आ जाएगा, 100/π आ रहा है, ठीक है ना। अब पाई डेफिनेटली जो है 4 से छोटा होता है ना, पाई क्या है 4 से छोटा, तो ये नंबर कितना होगा 25 से बड़ा, है ना, ये क्या होगा 25 से बड़ा। तो जो ग्राफ है वो इस तरह का बनेगा ना। ज्योमेट्रिकली इस बात को समझो कि x का वैल्यू जो है वो 0 से कम नहीं हो सकता और आपका 20 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो दूसरा नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना है पता ही है अपने को, 20π/4 + π, ठीक है। जो IIT वालों ने सवाल पूछा था वो ये पूछा था x और मतलब s और r में कनेक्शन, यानी कि साइड ऑफ स्क्वायर, सेम सवाल, डिट्टो सेम सवाल, ठीक है। क्या पूछा था, s और r में रिलेशन पूछा था, s r का डबल है या आधा है, इस तरह का आएगा। चलो निकालो s और r, s/r निकाल दो आप, तो s/r का वैल्यू कितना आ रहा है, x आ गया ना, x आ गया तो आपका आ जाएगा वहाँ से 2πr, और s भी आ जाएगा, है ना। निकालो r और s में क्या कनेक्शन है, बस वैल्यू पुट करनी है। r तो कितना आ गया x/2π, x/2π, r कितना रहा है x/2π, इसको 2π से डिवाइड किया, कितना आएगा 10/4 + π, और आपका क्या है साइड लेंथ, साइड लेंथ कितना था 5 - x/4, है ना, साइड लेंथ कितना आ रहा है 5 - x/4, x/4 कितना आएगा 5 4 = 20, 5π कट गया, कितना आ गया 20/4 + π, है ना, 20/4 + π। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड कर दें अपन s/r, बेटे 2 आंसर दिख गया, क्या दिख गया आंसर 2, ठीक है ना, 2 आपका आंसर। तो देखो कई बार है ना मेंस में भी आपका सवाल मुश्किल आ जाता है ना, ये सवाल मेंस में आया था तो काफ़ी लेंथी सवाल है, ठीक है। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बहुत सही चीज़ बोली थी कि हर सवाल करना होता है, हर सवाल करना होता है, लेकिन कहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनमें से कुछ एग्ज़ाम में और कुछ घर पे आकर के। सवाल तो हर एक करना है आपको, लेकिन लोकेशन कहाँ है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर सवाल आपको एग्ज़ाम में नहीं करना, घर पे आके करो ना आप। कुछ सवाल आपने देखा होगा कि घर पे आकर के हो गए सवाल, वो सवालों की क्वांटिटी कम होती है। जो आपको सवाल एग्ज़ाम में नहीं हो पाते, वो सवालों की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन वो करने घर पे होते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर सवाल करने, लेकिन ईजी वाले पहले। मैं अभी कल परसों बता रहा था, एक लॉग का सवाल था जो बहुत आसान था, जो IIT के एडवांस के पेपर में आया। एक सर्कल का सवाल था बहुत इजी, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत इजी सवाल था 2018 के एडवांस के पेपर के अंदर। और एक प्रोबेबिलिटी का सवाल था, वो प्रोबेबिलिटी के सवाल के अंदर 15 मिनट लग जाएं आपको, एक सवाल है 15 मिनट। और एक सवाल जो आपका बॉडी कॉल लॉग का था, उसमें आपके 3 मिनट। तो ऐसे भी सवाल हैं IIT में पूछे गए एडवांस के अंदर, जिनमें एक सवाल, मतलब क्योंकि कई सवाल है ना, 20 सवाल हैं, तो 20 में कई ऐसे होते हैं जो 3 मिनट में होने वाले होते हैं, और कई ऐसे होते हैं 15 मिनट में भी ना हो। इनफैक्ट कब डेफिनेट इंटीग्रेशन डिस्कस किया था ना अपने कुछ दिन पहले, देखा था वो सवाल है, वो सवाल देख लो, और मैं तुम्हें 4 सवाल और दिखा दूँ उसी पेपर के, तो देखो अरे ये कौन करेगा, ये 4 के बराबर है तो एक मल्टीपल चॉइस। पहली बात तो आत्मघाती, सुसाइड बॉम्बर, एक जो है सबको ले डूबता है, एक ऑप्शन सबको ले डूबता है। आपने एक गलती करी वो आपका नेगेटिव मार्क में चला जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखो कि मल्टीपल चॉइस वैसे ही डिफिकल्ट है, सिंगल ऑप्शन या इंटीजर टाइप पर अपन ज़्यादा बैंक कर सकते हैं।